नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग इस वीडियो में गॉस के प्रमेय पढ़ने वाले हैं और गॉस के प्रमेय का सत्यापन पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गॉस का प्रमेय। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होने वाला है आज? आज हमारा टॉपिक होने वाला है गॉस का प्रमेय। क्या होने वाला है? गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम। आज हम लोग गॉस के प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो गॉस का प्रमेय, तो गॉस का पूरा नाम कार्ल फ्रीडरिक गॉस था। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया था? गॉस के नियम का प्रतिपादन किया था। आइए हम लोग इसी बातों को यहां पर लिख लेते हैं। कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने किसी बंद कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ में और उस बंद पृष्ठ में उपस्थित और उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के बीच उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया। एक नियम का प्रतिपादन किया। एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। जिसे जहां एप्सिलॉन नोट को निर्वात
अथवा वायु का विद्युतशीलता कहा जाता है। विद्युतशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विद्युतशीलता कहा जाता है। यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो फाई ई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये है हमारा दोस्तों गॉस का प्रमेय। आइए हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के बीच संबंध बताने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 क्या होता है? निर्वात अथवा वायु का विद्युतशीलता होता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q हो तो उस पृष्ठ में गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को गॉस के प्रमेय का सत्यापन देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? हेडिंग गॉस के प्रमेय का सत्यापन। गॉस के प्रमेय का सत्यापन। गॉस के प्रमेय का सत्यापन। हम मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश हमारा Q है। एक बिंदु आवेश क्या है? Q है। इसके चारों ओर एक काल्पनिक गोलीय सतह, बंद गोलीय सतह बनाया गया। हमने क्या माना कि एक बिंदु आवेश Q है और इस Q के चारों ओर एक बंद गोलीय सतह बनाया गया। ठीक है, जो कि Q से R दूरी पर है। Q से कितने दूरी पर है? R दूरी पर है। इस पर एक हम लोग अनंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल ले लेते हैं। अनंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल ले लेते हैं, dA ले लेते हैं। क्या लेते हैं? dA, क्योंकि अनंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल है। और इस आवेश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा? वेक्टर E हो जाएगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसी बातों को भाषा में लिख लेते हैं। माना कि एक Q आवेश काल्पनिक गोलीय सतह के अंदर R दूरी पर रखा गया है। R दूरी पर क्या किया गया है? रखा गया है। एवं उस पृष्ठ पर
उस बंद पृष्ठ पर अत्यंत सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल सूक्ष्म आ, सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल डीए है। सूक्ष्म आकार का क्षेत्रफल क्या है? तो ये डीए है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका हम लोग सत्यापन कर लेते हैं। हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं? फाई बराबर क्या होता है? ये कॉस थीटा होता है। फाई बराबर क्या होता है? ये कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो हमारा जो ये जो दिया हुआ क्षेत्रफल वो अत्यंत सूक्ष्म है। कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म है। अर्थात इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे। और अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा वो भी क्या होगा? अत्यंत सूक्ष्म होगा। वो भी क्या होगा? बहुत कम होगा। विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बहुत कम निकलेगा। अर्थात डी फाई बराबर क्या हो गया? ई डी ए कॉस थीटा हो गया। समझ में आ गया? अब आगे हम लोग देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा एक ही है, यानी दोनों ऊपर की दिशा में जा रहा है। अर्थात यहाँ पर थीटा कितना है? तो थीटा बराबर 0 डिग्री है। थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। लिख लेते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं क्षेत्रफल सदिश यानी कि डीए के बीच का कोण 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। अतः डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? ई डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। अब हमने क्या किया? इस थोड़े से क्षेत्रफल में हमने थोड़े से क्षेत्रफल के लिए हमने विद्युत फ्लक्स का परिमाण निकाला तो ई डी ए निकला। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि संपूर्ण गोले पर क्या हो? संपूर्ण गोले पर विद्युत फ्लक्स निकाले। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम लोग यहाँ पर समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो आइए हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए। ठीक है, तो आप लोग को यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक समझ में आ गया तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए हम लोग इससे आगे देखते हैं। तो हमारा समीकरण क्या निकला था? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी ए निकला था। अब इसी चीज को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसका क्या निकल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई जो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। क्या है? हमारा कांस्टेंट है। तो बच जाएगा ई को हमने जब बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए निकल गया। अब दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ठीक है, और ई इंटू एक डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसका मान रख लेते हैं। ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या होता है? ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। और यहाँ ए हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। तो हम लोग इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल को लेंगे। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आइए हम लोग इसका मान बैठा लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 4 पाई से 4 पाई हमारा खत्म हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया। तो यहाँ फाई बराबर क्या बच गया? हमको फाई बराबर बच गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बच गया? फाई
फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमें बच गया। यही हमें प्रूफ करना था, गॉस के प्रमेय का सत्यापन करना था। ठीक है, गॉस का सत्यापन हमें क्या करना था, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करना था। अब आइए हम लोग गॉस से संबंधित जो कुछ सीमाएं हैं, गॉस से संबंधित जो कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो गॉस का प्रमेय जो है, गॉस का प्रमेय गॉस का प्रमेय गॉस का प्रमेय बंद सतह में उपस्थित, बंद सतह के बाहर उपस्थित आवेश पर, बंद सतह के बाहर उपस्थित आवेश पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि गॉस का प्रमेय बंद सतह के आकृति एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, आकृति एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि गॉस का प्रमेय खुले परिपथ पर लागू नहीं होता है, खुले परिपथ पर लागू नहीं होता है, खुले परिपथ पर लागू नहीं होता है, खुले परिपथ पर लागू नहीं होता है। तो ये था हमारे पास कुछ गॉस का दोष, ठीक है, या फिर कमियां भी कह सकते हैं। पहला क्या है, गॉस के प्रमेय बंद सतह के बाहर उपस्थित लागू आवेश पर लागू नहीं होता है। दूसरा है गॉस का प्रमेय बंद सतह के आकृति एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, और गॉस का प्रमेय खुले परिपथ पर लागू नहीं होती है। ठीक है, अब आइए इसी से जुड़े हुए कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उस नोट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। नोट पॉइंट ये कहता है कि बिंदु आवेश को बंद करने के लिए हम लोग गोलीय गाउस सतह बनाते हैं, और रेखीय आवेश को बंद करने के लिए बेलनाकार गाउसीय सतह बनाया जाता है, एवं गोला को बंद करने के लिए हम लोग पुनः गोलीय गाउस सतह बनाते हैं। आइए हम लोग इसी बातों को लिख लेते हैं। बिंदु आवेश को बंद करने के लिए गोलीय गॉसीय सतह बनाया जाता है, गोलीय गाउसीय सतह बनाया जाता है, गोलीय गाउसीय सतह बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, नोट पॉइंट में ही हम लोग इसको लिख लेते हैं कि रेखीय आवेश को बंद करने के लिए रेखीय आवेश को बंद करने के लिए बेलनाकार गॉसीय सतह बनाया जाता है, बेलनाकार गॉसीय सतह बनाया जाता है, बेलनाकार गॉसीय सतह बनाया जाता है। तो फिलहाल आप लोग को यहां तक लिख लीजिए, फिर हम लोग उसको मिटा के फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग नोट पॉइंट में हम लोग तीसरा लिख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि गोला को बंद करने के लिए गोलीय गाउसीय सतह बनाया जाता है, गोलीय गाउसीय सतह बनाया जाता है, गोलीय गाउसीय सतह
बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है। आगे हम लोग को पढ़ना है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। क्या पढ़ना है? गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या पढ़ना है? तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ना है। इसमें पॉइंट नंबर हमें फर्स्ट पढ़ना है कूलाम के नियम का सत्यापन। क्या पढ़ना है? कूलाम के नियम का सत्यापन। कूलाम के नियम का सत्यापन। कूलाम के नियम का सत्यापन। पॉइंट नंबर दूसरा पढ़ना है रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। पॉइंट नंबर तीसरा खोखला गोला के अंदर बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खोखला गोला के अंदर बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पढ़ने वाले हम लोग ठोस गोला के अंदर बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस गोला के अंदर बाहर एवं सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और पांचवा हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। ये जो हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5, इन्हीं पांचों पॉइंट को आगे हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।